प्लीज चलिए। कौन है आप सब लोग? आप लोग पुलिस बुलाना चाहते हैं ना, बुला लीजिए, हमारे लिए भी बेहतर होगा। क्या है कि हमारे इस प्रॉपर्टी पर बिना पूछे जबरदस्ती घुसे हुए आए लोगों को अगर पुलिस ही धक्के मारकर निकाले तो बेहतर होगा। इन प्रॉपर्टी पेपर्स को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपके सारे प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस और ये घर, सब कुछ हमारे नाम हो चुका है। झूठ है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। काश ये झूठ होता बाबू, पर डोंट माइंड, ये सच है। आपको क्या लगता है पुलिस को बुला लें? क्योंकि आप लोग जो जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी पर दाखिल हो रहे हैं, आपको रोके अगर पुलिस तो बेहतर होगा, राइट? आई थिंक पुलिस को ये फाइल दिखा देते हैं, ये प्रॉपर्टी पेपर्स जिस पर नहार, ब्रिजेश और उनके प्रिय स्वर्गवासी काका सिग्नेचर। ये चांडाल यहाँ कैसे आ गई? तसल्ली हो गई? अब आप सब लोग जानते हैं कि ये घर हमारा है, और घर ही नहीं, ब्रिजेश जी भी हमारे हैं, जिन्हें आप लोग जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले आए हैं। बकवास बंद करो और आप कहिए ना कुछ। चुप क्यों बैठे हैं आप? छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती तुमने क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी छीनने नहीं दूंगी। तारा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, डोंट माइंड, पर छीनने वाले तुम और हम कोई नहीं होते हैं। फैसला ब्रिजेश जी के हाथों में। ब्रिजेश जी देखिए, हमारी ओर देखिए ब्रिजेश जी, आप आएंगे ना हमारे पास? आइए ब्रिजेश जी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ब्रिजेश जी, आपको कुछ नहीं होगा। हम हैं आपके साथ, हमने प्रॉमिस किया था ना आपको। आप एकदम परेशान मत होइए, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। ये सारे कागज झूठे हैं। बहकाया है तूने मेरे बच्चे को। मैं तेरी एक चाल न चलने दूंगी। आपका हम पर इस तरह चिल्लाना हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप हमें और इन प्रॉपर्टी पेपर्स को झूठा कह रही, ये गलत है बाबू, क्योंकि ये झूठे नहीं हैं, ये सच है। और रहा सवाल ब्रिजेश जी का, तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, अगर वो सिर्फ हमारे साथ रहना चाहते हैं तो। एंड आई एम सॉरी तारा, जो आपके ब्रिजेश जी को आपसे कहीं ज्यादा दिलचस्पी हम में है। किसी को कोई और सवाल पूछना है? आई एम श्योर आप लोग सब जान चुके होंगे कि मिस्टर वीर सिंह की मौत के बाद अब उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस हमारे नाम हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि इसी वक्त हमारी प्रॉपर्टी आप सब खाली कर दें। आप सब एक्सेप्ट ब्रिजेश जी। इस जायदाद के हकदार अभी भी मेरे 2 बेटे हैं। कौन से बेटे भाभो? ब्रिजेश जी ना? तो ठीक ही तो है, ब्रिजेश जी तो वैसे भी इस वक्त अपनी प्रॉपर्टी पर हमारे साथ है।
ब्रजेश बेटे, बेटे कुछ बोल ना, बोलता क्यों नहीं तू? कुछ नहीं होगा आपको ब्रजेश जी। तेरे पूरे परिवार पे अन्याय हो रहा है ब्रजेश, और तू ऐसे बोलता क्यों नहीं कुछ? कुछ नहीं हुआ आपको ब्रजेश जी, हम हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। मैं नहीं जानती तूने ये क्या किया है और कैसे किया है, लेकिन मेरा एक बेटा और है जो इस जायदाद का हकदार है। मेरा नाहर, आने दे उसे। जिस पल यहाँ आएगा ना, वो पल तेरे इस नाटक का आखिरी पल होगा। नाहर तो मर गया, मैंने उसे मार डाला। ब्रजेश, आपने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा आपने। क्या तुमने मेरे पति के साथ रोशन? क्यों कह रहे हो ये सब? तुमने एक सेकंड तारा, Why don't you understand? नाहर के लौटने का मंजर हम भी देखना चाहेंगे, लेकिन चाहने से क्या होता है? हाँ, ना तो नाहर कभी वापस आएगा और ना आप सबकी चाहत कभी पूरी होगी। कैसे आएगा वो इंसान वापस जो मर चुका है? It's a fact, बाबू। नाहर मर चुका है। नाहर is no more. खबरदार उर्वशी, इस माँ की ममता को मत ललकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाहर के बारे में ऐसा कहने की? तारा, अपनी जुबान बंद रखो उर्वशी। खबरदार जो ऐसी अपशगुनी बात दोबारा अपनी जुबान पर लाई तो। I understand. आप सबका गुस्सा जायज है। चोट जब लगती है तो गुस्सा आना भी जायज ही है ना। लेकिन अफसोस कि हमारी कही हुई बात की तरह ये बात भी सच है। ये सच है बाबू कि आपका बेटा नाहर मर चुका है। बस बहुत हो गया। अब आप लोग ये घर छोड़कर चले जाइए, वरना आप लोगों को धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले उर्वशी। हमारा नाहर यहाँ आएगा तेरे पाप का घड़ा फोड़ने, और जब तक वो खुद तेरे इन झूठे कागजों को फाड़ कर तुझे इस घर से नहीं निकाल फेंकता, हम यहीं रहेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, इतना विश्वास है? ठीक है, तो देख लेते हैं किस में ज्यादा ताकत है, काल में या अपने आप को माँ कहने वाली एक दासी के विश्वास में। हम भी आपके नाहर के आने का इंतजार करते हैं। 10 दिन काफी है आपके विश्वास की परीक्षा के लिए। आप लोग चाहे तो तब तक हमारे सर्वेंट्स क्वार्टर में रह सकते हैं। आखिर हमारे ब्रजेश जी के आप भी तो कुछ लगते हैं ना। इन 10 दिनों में अगर आपने साबित कर दिया कि नाहर जिंदा है, उसे जीता जागता हमारे सामने आपने लाकर खड़ा कर दिया, तो आई प्रॉमिस यू, ये घर हम आपको वापस दे देंगे। लेकिन अगर इन 10 दिनों में आप हमें झुठला नहीं सके, तो आप लोगों को इस घर से बाहर निकालने में हमें जो सुकून मिलेगा, उसको हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। चलिए विजय जी, आपको आपके कमरे तक पहुंचा देते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? कहाँ लेके जा रहे हो? मन्ना भाभी, वो मन्ना भाभी, वो तो चल मेरे साथ, चल बैठ उठा, चल ना। छोड़ो, एक मिनट छोड़ो। दीदी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओहो,
आई नो, हम भूल गए थे कि कानून के दरवाजे भी तो हैं। जाओ जाओ, कानून का दरवाजा खटखटाओ। लेकिन याद रहे, जब हम जैसे लोगों के लिए कानून के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो कोई और रास्ता जरूर खुल जाता है। तुम्हें अपना बच्चा चाहिए ना, बेशक कानून से जाकर मांगो, लेकिन याद रहे कि तुम्हारे पति की यह हालत की जिम्मेदार तुम रहोगी। उर्वशी, बाबू बाबू, जाने दीजिए उन्हें, रहने दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो तारा? बाबू, हमारे घर में से बड़ों का साया तो वैसे भी उड़ गया है। मैं नहीं चाहती कि सर से छत भी छिन जाए। ब्रिजेश और आदित्य यहीं पर है, हम यहीं रहेंगे। कम से कम हमारे सामने तो रहेंगे वो। लेकिन तारा, समधन सा, आप इस घटिया औरत की बात भी क्यों सुन रही हैं? आप परेशान ना हो, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तब तक आप सब लोग हमारे घर हमारे साथ चलिए। हाँ बाबू, ये ठीक कह रहे हैं। आप लोग हमारे घर बेझिझक चल के रह सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सचमुच हम लोग नहीं चल पाएंगे। ये हमारा घर है, हमारी मान मर्यादा का सवाल है, और हमारा ब्रजेश और हमारा आदित्य भी यही है, उस औरत के चंगुल में। जैसा आप चाहें, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। आप अकेली नहीं हैं। आज हम बहुत खुश हैं ब्रजेश। ब्रजेश, अब हम एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। देखिए ना, इन छोटी छोटी खुशियों के लिए भी जिंदगी से कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आई डोंट माइंड ब्रजेश, आपके लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रजेश, आज हमने उसे पा लिया जिसकी हमें सालों से तमन्ना थी। अब हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं करेगा ब्रजेश, ना एक दूसरे से और ना इस घर से, कि हम दोनों के बीच आने वाले हर इंसान को हमने अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है ब्रजेश। आइए 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 भाई साहब, मैं अभी 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 सब ठीक कर दूं। यहाँ रहेंगे हम? थोड़ी गंदी जगह ही है। अरे बेटा, जब किस्मत फूटी हो ना तो ऐसी जगह पल्ले पड़ती है। अब तो यहीं रहना पड़ेगा। फिर चिंता मत करो साहब, अबार सब साफ कर दो हूँ। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, बस अबार कर दो हूँ। उधर है ना। तारा, तारा, क्या वो सच बोल रही थी? क्या हमारा नार हमें छोड़कर? बाबू, आप किसकी बातों का विश्वास करिए। वो औरत हमें तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाभो, भाई साहब को कुछ नहीं हुआ होगा। उर्वशी तो बस हमें यूं ही झूठा सच्चा कुछ भी कहानी सुना के डराने की कोशिश कर रही है। बाबू, आप आइए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ पे, बैठिए यहाँ पे और अपने आंसू पोछिए बस। मैं कहती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मन्ना भाभी, चल ना जाओ। मन्ना भाभी, मुझे जाने दीजिए। आप मुझे वहां से क्यों ले आई? मेरे परिवार को मेरी जरूरत है मन्ना भाभी। आपको मुझे वहां से नहीं लाना चाहिए था। आपने देखा ना वो औरत मेरे परिवार के साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी। उसे मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था मन्नो भाभी। वो झूठ कह रही है मन्नो भाभी, वो झूठ कह रही है। मैं जानती हूँ नाथ ने ऐसा कोई पेपर साइन नहीं किया है।
वो झूठी है। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, नाहर को इतना तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर ये बात मुझे उसके सामने क्यों नहीं कहने दिया आपने? हम उसे वही झूठा साबित करते थे। कैसे बेटा, कैसे झूठा साबित करोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? और अगर तुम इस वेश में उसके सामने जाती तो उसकी वो बात तो सच ही साबित हो जाती कि नाहर अब इस दुनिया में नहीं है। तो यही सच हम सबको बताने गए थे ना मनु भाभी। कब तक ये बात सबसे छुपी रहेगी? बेटा, ईश्वर का धन्यवाद कर कि हम ये बात बताने पहले नहीं पहुंचे यहाँ, नहीं तो उस औरत को झूठा साबित करने के सब रास्ते बंद हो जाते हमारे पास। रास्ता तो अब भी नहीं बचा है मनु भाभी, कोई रास्ता नहीं है। क्या मेरे छुपे रहने से नाहर का सच छुपा रहेगा? क्या कर सकते हैं हम? इस चांडाल औरत ने बहुत बड़ी साजिश की है, एक सोची समझी साजिश। बेटा, हमें ठंडे दिमाग से इसका तोड़ सोचना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते हम। लेकिन मैं इंतजार भी तो नहीं कर सकती। मुझे घर जाना होगा, अपने परिवार के पास। बहुत गहरी मुसीबत में है वो सब। मुझे उनका साथ देना होगा। इस लड़ाई में मुझे उनका साथ देना होगा मनु भाभी। कैसे लड़ेगी ये लड़ाई सलोनी? तुझे इस वेश में देख के तो वैसे भी सबके हौसले पस्त हो जाएंगे। ब्रिजेशा की हालत देखी है ना, कैसे संभालेंगे वो सब अपने आप को? तो क्या करें हम मन्नो भाभी? यहाँ छुपे रहने से तो उस तूफान का सामना नहीं हो पाएगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक रास्ता है सलोनी, पर बहुत कठिन है। चल पाएगी। मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मन्नो भाभी। रास्ता चाहे जो हो, जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने परिवार के लिए खुशियां लाऊं, उस रास्ते से मैं कभी नहीं पीछे हटूंगी। सोच ले बेटा, इतना आसान नहीं है। आप बताइए तो मन्नो भाभी। एक मिनट ठहर। तुझे नाहर के परिवार वालों के सामने नाहर की विधवा नहीं, नाहर की सुहागन बन के जाना होगा। मन्नो भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? यही एक रास्ता बचा है मेरी बच्ची। अगर तुझे अपने परिवार वालों के सामने जाना है तो अपने दर्द को छुपाना होगा, ताकि तेरा परिवार टूटे नहीं सलोनी। ये तेरी परीक्षा है, एक औरत की परीक्षा है ये बेटा। एक तरफ पत्नी का धर्म है और दूसरी तरफ परिवार के प्रति तेरा फर्ज। फर्ज निभाने की बारी है मेरी बच्ची। नहीं मन्नो भाभी, नहीं बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। तुझे सबको एहसास दिलाना होगा कि नाहर जिंदा है। जरा सोच बेटा, क्या हालत होगी उनकी। अभी भी काका साका देहांत हुआ है। ब्रिजेश बनना की ये हालत, फिर सर से छत छीनना, और उसके ऊपर अगर उन्हें पता चला कि नाहर बनना अब इस दुनिया में नहीं है तो बिखर जाएंगे वो लोग बेटा।
सलोनी, आगे क्या करना है ये सोचने के लिए भी तो हमें वक्त चाहिए ना। मन्नो भाभी, तकदीर ने मेरे साथ वैसे ही बहुत मजाक किए। आप तो मत करिए, मुझसे नहीं होगा मन्नो भाभी। ये मेरे मर्यादा के बाहर है मन्नो भाभी। इतनी शक्ति नहीं है मुझ में मन्नो भाभी। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। जिंदगानी